गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई नो दिस लेक्चर इज कमिंग वेरी वेरी लेट। बहुत लेट आ रहा है ये लेक्चर ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज, सम फैमिली फंक्शंस। आई एम क्वाइट बिजी ड्यूरिंग दिस डेज, सो आई एम नॉट एबल टू अपलोड, बट नाउ लेट्स कंटिन्यू द सीरीज। एंड आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रिन्यूअल ऑफ बिल्स। रिन्यूअल ऑफ बिल्स बहुत ही इजी टॉपिक है। मैं आपको बताऊं, आपने अभी तक जितनी जर्नल एंट्रीज सीखी हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट के चैप्टर में, आप उन्हीं जर्नल एंट्रीज को यूज करने वाले हैं इसमें आगे चलकर रिन्यूअल ऑफ बिल्स में। बट रिन्यूअल ऑफ बिल्स कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसमें क्या क्या कंडीशंस एंड शर्तें होती हैं, ये से समझना पहले जरूरी है। क्योंकि जर्नल एंट्री सिमिलर वही है जो आप डाल चुके हैं। कोई स्पेशल जर्नल एंट्रीज नहीं है कि जो आपको डालना सीखना है या कुछ स्पेशल होने वाला है, ऐसा नहीं है। बस आपको ये समझना है कि रिन्यूअल ऑफ बिल्स क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप इतनी सी बात समझ गए, आप जर्नल एंट्रीज अपने आप डाल देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल्स क्या होता है। देखो, नाम अपने आप में हमें क्लियर कर रहा है। रिन्यूअल ऑफ बिल्स क्या है? रिन्यूअल ऑफ बिल्स का मतलब है कि बिल को रिन्यू कराना। क्या मतलब है? बिल को रिन्यू कराना। आप गए और आपने बिल को रिन्यू कराया, बट हम बिल को रिन्यू कब कराएंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि बिल को रिन्यू कब कराया जाता है, क्यों कराया जाता है, क्या कंडीशंस हैं, ठीक है, और क्या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिस ऋतु थी, ठीक है, और एक थे मिस्टर गर्ग। ठीक है, एक थी मिस ऋतु और एक थे मिस्टर गर्ग। मिस ऋतु थी सेलर और मिस्टर गर्ग थे बायर। ठीक है, मिस ऋतु ने मिस्टर गर्ग को सामान बेचा था। कितने का बेचा था? मिस ऋतु ने मिस्टर गर्ग को सामान बेचा था, सेल की थी कितने की? 24,000 की। कितने की थी? 24,000 की। अब मिस्टर गर्ग ने क्या कहा था इनिशियली? मिस्टर गर्ग ने कहा था मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे कुछ समय दीजिए, क्रेडिट पीरियड दीजिए, उसके बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। मिस ऋतु ने कहा था ठीक है, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप मुझे बाद में पेमेंट कर देना, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए आप मुझे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दो। तो मिस्टर गर्ग ने कहा था ठीक है। तो मिस ऋतु ने क्या किया? एक बिल ड्रॉ किया। ये ड्रॉवर थी, ठीक है, और ये ड्रॉई थे। ठीक है, मिस ऋतु ने मिस्टर गर्ग पे एक बिल ड्रॉ किया 3 मंथ का। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलो ये सेल हुई थी 1 जनवरी 2024 को। 3 मंथ का बिल ड्रॉ किया और मिस्टर गर्ग को दिया और मिस्टर गर्ग से कहा कि आप 3 महीने बाद, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि आप मुझे 1 अप्रैल, 3 महीने बाद यानी 1 अप्रैल 2024 को पैसा दे देना। मिस्टर गर्ग ने कहा था ठीक है, मैं आपको 2024 को पैसा दे दूंगा। अब क्या हुआ? मिस्टर गर्ग का जो बिजनेस था वो सही चल नहीं रहा था, उन्हें लॉसेस हो रहे थे। ठीक है, उनके पास कैश फ्लो की कमी थी, पैसा नहीं आ रहा था। तो मिस्टर गर्ग क्या करते हैं? मिस्टर गर्ग 2 महीने बाद, 2 महीने बाद का मतलब क्या हुआ? 2 महीने बाद यानी कि जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, 1 मार्च, आफ्टर 2 मंथ्स, यानी कि फरवरी मार्च, 1 मार्च 2024 को मिस ऋतु के पास आते हैं। ठीक है, कहते हैं ऋतु जी कहती क्या हो गया गर्ग भाई साहब, इतने परेशान क्यों हो? बोलते हैं कि मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा 1 अप्रैल को। अब मिस ऋतु परेशान हो गई, क्यों, ऐसा क्या हो गया गर्ग भाई साहब, क्या आप हमें पैसा नहीं दे पाओगे? तो गर्ग जी कहते हैं कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, एक काम करिए, आप ये जो बिल है इसको 2 महीने मुझे और क्रेडिट पीरियड दे दीजिए, 2 महीने बाद मैं आपको बिल पे कर दूंगा, मैं अभी आपको बिल पे नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो 2 महीने बाद आके मिस्टर गर्ग ये कहते हैं कि ये जो बिल है इसको आप 2 महीने बाद पे करने की मुझे और समय दे दीजिए। यानी कि कब आए मिस्टर गर्ग? 1 अप्रैल को। अब वो क्या मांग रहे हैं
कि मैं ये बिल पे करूंगा कब से, आज से 2 महीने बाद ना, इससे 2 महीने बाद करूंगा, 2 मंथ्स बाद। तो कब होगा? मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, ठीक है। तो वो कब पे करेंगे? 2 महीने बाद पे करेंगे, ठीक है ना। कब पे करेंगे? 2 महीने बाद। तो वो कह रहे हैं कि 1 मार्च को खड़े होकर कह रहे हैं मुझे 1 महीने का क्रेडिट पीरियड और दे दो, यानी मैं 2 महीने बाद पे करूंगा, इस तरीके से बोला। यानी अब मैं जो आपको पे करूंगा वो कब पे करूंगा? 1 मई 2024 को, यानी मार्च से खड़े होकर तो 2 महीने बाद ही है ना। तो मिस ऋतु कहती है कि ऐसा कैसे भाई, मुझे तो पैसा जो पहले 1 अप्रैल को मिलने वाला था, अब वो पैसा मुझे 1 मई को मिलेगा, ये तो मुझे तो घाटा हो जाएगा। जो चीज आपको अभी मिलने वाली है वो चीज आपको 1 महीने बाद मिले तो आपको घाटा है कि नहीं? तो मिस ऋतु कहती है ऐसे में तो मेरे को घाटा हो जाएगा। तो मिस्टर गर्ग कहते हैं कि मिस ऋतु कहती है ऐसे में तो मेरे को घाटा हो जाएगा, आप एक काम करो, मुझे ना कुछ इंटरेस्ट दे दो। मुझे जो आप ये 1 महीने डिले पेमेंट कर रहे हो ना, 1 महीने का जो डिले है, यहाँ 1 मंथ डिले है ना, देख पा रहे हो कि नहीं? यहाँ 1 मंथ का डिले है, 1 मंथ डिले। पैसा जो पहले 1 अप्रैल को मिल रहा था वो 1 मई को मिलेगा, यानी 1 मंथ का डिले है। तो आप इस 1 मंथ के डिले के लिए मुझे क्या पे कर देना? इंटरेस्ट पे कर देना, ठीक है। इंटरेस्ट पे कर देना एट द रेट ऑफ 12%। मिस्टर गर्ग कहते हैं ठीक है, मैं आपको 1 महीने का इंटरेस्ट पे कर दूंगा, लेकिन आप मुझे 2 महीने का क्रेडिट पीरियड और दे दीजिए, मेरे बिल को रिन्यू कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो मिस्टर गर्ग आके 2 महीने का और क्रेडिट पीरियड मांग रहे हैं ना 1 मार्च को, कि मुझे दे दो, मैं आपको 2 महीने बाद पे करूंगा, इसी को अपन क्या कहते हैं? रिन्यूअल ऑफ बिल्स। तो मिस ऋतु क्या करेंगी? मिस ऋतु एंड मिस्टर गर्ग, मिस ऋतु मिस्टर गर्ग को न्यू बिल इशू करेंगी, ठीक है। कब करेंगी? 1 मार्च 2024 को। और इसके साथ ही क्या करेंगी? जो ओल्ड बिल है उसको कैंसिल करेंगी, ठीक है। तो अगर एक बात समझ में आपको, रिन्यूअल में क्या होता है? रिन्यूअल में पुराना बिल कैंसिल हो जाता है और नया बिल नई ड्यू डेट के साथ इशू हो जाता है। लेकिन जब भी नया बिल इशू किया जाता है तो ड्रॉअर क्या मांगता है? ड्रॉअर आस्क फॉर इंटरेस्ट। वो कहता है कि भाई मुझे तो इंटरेस्ट दो। ड्रॉअर क्या मांगता है? ड्रॉअर मांगता है ब्याज, क्योंकि उसको पैसा मिलता है लेट से। ड्रॉअर क्या देता है? आस्क फॉर इंटरेस्ट, और जो ड्रॉई होता है वो क्या करता है? पे इंटरेस्ट। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई कि रिन्यूअल ऑफ बिल्स कब होता है? व्हेन ड्रॉई इज अनेबल टू पे ऑन ड्यू डेट। जो ड्रॉई है वो पेमेंट देने में अनेबल होता है अगर ड्यू डेट पर, तो बिल को रिन्यू करने के लिए वो ड्रॉअर से कहता है, ठीक है। तो कब इसकी जरूरत पड़ती है? जब ड्रॉई पैसे नहीं दे सकता या उसके पास पैसे नहीं होते हैं ड्यू डेट पर देने के लिए, तो वो ड्रॉअर से कहता है बिल को रिन्यू कर दो। और जब भी बिल रिन्यू होता है तो क्या होता है? ड्रॉई इंटरेस्ट पे करता है, ड्रॉअर ओल्ड बिल को कैंसिल करता है और नए बिल को इशू करता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं कि क्या क्या होता है रिन्यूअल ऑफ बिल के केसेस में, तो रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में ये चीजें होती हैं। क्या क्या होता है? ओल्ड बिल गेट कैंसल्ड, ओल्ड बिल कैंसल्ड हो जाता है। सेकंड, न्यू बिल इशू होता है, ठीक। थर्ड, ड्रॉई पे इंटरेस्ट टू ड्रॉअर।
ड्रॉई ड्रॉअर को इंटरेस्ट पे करता है। अब ये जो इंटरेस्ट का किस्सा है ना, ये भी बड़ा काम का है। अब इसमें क्या काम का है देखो, इतना तो समझ में आ गया। जब भी आप सामान इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हो तो आपको पता होगा आप क्या करते हो, उसके साथ इंटरेस्ट पे करते हो। और आप इंटरेस्ट क्यों पे करते हो, इसीलिए पे करते हो क्योंकि आप उसको पैसा देर से दे रहे हो, जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी को घाटा होता है, और उसको मेकअप करने के लिए आप उसको इंटरेस्ट पे करते हो। इन द सेम वे, अगर ड्रॉई लेट पैसा देगा तो ड्रॉअर को घाटा होगा, तो ड्रॉअर उसके बदले में क्या मांगता है, इंटरेस्ट मांगता है। ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट पे करना है ड्रॉई को, ड्रॉअर को, यानी यहां पे मिस्टर गर्ग को, मिस ऋतु को जो इंटरेस्ट पे करना है, उसमें 3 केसेस बनते हैं। क्या मिस्टर गर्ग क्या करें, पे कर दें, पे एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। ठीक है। या तो वो पे कर दें जिस दिन बिल रिन्यू हो रहा है, यानी 1 मार्च को इंटरेस्ट को पे कर दें, कहानी को खत्म कर दे और नया बिल इश्यू करा लें। दूसरा, पे इंटरेस्ट एट द न्यू ड्यू डेट। ठीक है। और हम कह सकते हैं कंबाइन इंटरेस्ट इन वैल्यू ऑफ बीई। ठीक है। या इंटरेस्ट को क्या करें, बिल ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू के साथ जुड़वा लें। तीसरा, पार्शियली पे करें। ठीक है, पार्शियली पे करें। परेशान मत हो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी आप जब देखोगे ना तो आप कहोगे क्वाइट इजी। ठीक है। ये 3 कंडीशन बनती है और हम तीनों कंडीशन पे जनरल एंट्रीज देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे साथ हुई थी घटना 1 जनवरी 2024 को, जब मिस ऋतु ने मिस्टर गर्ग को सेल किया था और साथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था, हम सबसे पहले उसकी जनरल एंट्रीज डालते हैं। और वो जनरल एंट्रीज हम पहले से डालते आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है कि उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं। तो हम यहां पे बना लेते हैं 2 घर। ये है मिस ऋतु जो कि ड्रॉअर है, उनका घर, और ये है मिस्टर गर्ग जो हमारे ड्रॉइंग है, उनका घर। ठीक है। चलो, अब ये दोनों क्या क्या जनरल एंट्रीज डालेंगे अपनी अपनी बुक्स में, हम वो देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कलर कौन सा लें, मेरे को तो हमेशा यही नहीं समझ में आता है। ग्रीन ही ले लें, ग्रीन से हैंड राइटिंग अच्छी आई थी ना, ग्रीन लेते हैं। सो लेट्स टेक अ ग्रीन कलर। हमारे पास पहली घटना हुई थी 1 जनवरी 2024 को, यहां भी हुई थी 1 जनवरी 2024 को, राइट। मिस ऋतु क्या थी, सेलर थी, उनने सामान बेचा था, मिस्टर गर्ग को बेचा था, मिस्टर गर्ग उनके डेटर थे। तो ये एंट्री क्या डालेंगी, मिस ऋतु एंट्री डालेंगी मिस्टर गर्ग अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने से हुई है, 24,000 से। ठीक है। मिस्टर गर्ग क्या है, मिस्टर गर्ग ने सामान परचेज किया है, तो मिस्टर गर्ग एंट्री क्या डालेंगे, मिस्टर गर्ग एंट्री डालेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस ऋतु 24,000। सिंपल सेल ऑफ परचेज की एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट एंट्री इसी 1 ही जनवरी को होगी, क्या होगी, बिल इशू किया गया था। ऋतु ड्रॉअर थी, मिस्टर गर्ग ड्रॉई थे, यानी मिस्टर गर्ग को पैसा देना था तो उनकी लायबिलिटी थी, और मिस ऋतु को पैसा मिलेगा तो उनके लिए असेट था। तो ये एंट्री क्या डालेंगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू।
ठीक है, मिस्टर गर्ग 24,000 24,000 ये होती है ना एंट्री जब आप बिल इशू करते हो। ठीक है, ये इनको पैसा देना है तो ये एंट्री डालेंगे क्या, मिस ऋतु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 24,000 24,000। ठीक है, अब तो यहां तक की कहानी पूरी हो गई ना। उसके बाद तो बिल ड्यू होना था 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को अगर कोई दिक्कत नहीं होती तो मिस्टर गर्ग आते, पैसा दे देते बीआर का, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन दिक्कत कब खड़ी हो गई, देखो यहां पे दिक्कत खड़ी हो गई 1 मार्च 2024 को, जब मिस्टर गर्ग आगे गेट खड़खड़ा के मिस्टर ऋतु का बोलते हैं पैसे नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता, ठीक है मुझे और क्रेडिट पीरियड दो। तो हमारे लिए जो मुसीबत खड़ी हुई थी वो कब हुई थी, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे लिए मुसीबत खड़ी हुई थी 1 मार्च 2024 को, जब मिस्टर गर्ग कहते हैं मैं पैसे नहीं दे सकता, मेरा बिल रिन्यू कर दो। तो मिस ऋतु बोलती है हाँ हाँ मैं आपका बिल रिन्यू कर दूंगी, लेकिन नई चीज इशू करने से पहले हमें पुरानी चीज को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या डालेंगे, कैंसिलेशन की एंट्री डालेंगे। तो कैंसिलेशन की एंट्री क्या डालेगी, कैंसिलेशन की एंट्री डलेगी मिस्टर गर्ग अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 24,000 24,000। ये भी डालेंगे क्या, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस ऋतु 24,000 24,000। यहां ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड। यहां भी यही लिखोगे बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड। ठीक है, दोनों केस में हमने क्या लिखा कि हमने पुराने बिल को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, देखो अब हमने देखा था कि मिस ऋतु ने क्या कहा था, मैं आपके बिल को कैंसिल तो कर दूंगी लेकिन इसके बदले मुझे क्या चाहिए, इसके बदले मुझे चाहिए इंटरेस्ट। इसके बदले मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट। और मिस्टर गर्ग ने कहा था मैं इंटरेस्ट दूंगा। कितने से मांगा था इन्होंने, 12% से मांगा था। ठीक है, हम 12% से इंटरेस्ट देंगे। कितने महीने का देंगे, क्वेश्चन ये होता है 1 महीने का देंगे। क्यों 1 महीने का देंगे भाई, रीजन ये है 1 महीने का इसलिए देंगे क्योंकि पहले हमें पेमेंट मिल रही थी 1 अप्रैल को, अब हमें पेमेंट मिल रही है 1 मई को, यानी हमें जो पेमेंट मिल रही है उसमें कितना डिले हो रहा है, 1 मंथ का। तो हम इंटरेस्ट कितने महीने का देंगे, 1 महीने का। तो निकालो जरा, 24,000 इंटू 12% इंटू 1, 1 महीने के लिए 100 डिवाइड बाय 12, 0 से 0 कट गए, 12 से 12 कट गया, कितना बचा, ₹240। कितने का इंटरेस्ट देंगे मिस्टर गर्ग, 240 रुपए का। अब हमने बोली थी इंटरेस्ट पे करने के लिए क्या है, 3 कंडीशन हो सकती है। पे एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल पे करेंगे तो क्या होगा। तो हम पहले हेडिंग डाल ले रहे हैं यहां पे एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। जब रिन्यूअल हो रहा था तभी क्या किया, मिस्टर गर्ग ने पैसा दे दिया इंटरेस्ट का। अब जैसे मिस्टर गर्ग इंटरेस्ट का पैसा देंगे तो मिस ऋतु के पास क्या आ जाएगा, पैसा आएगा इंटरेस्ट का ना। तो वो एंट्री क्या डालेंगी, वो एंट्री डालेंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, 240। इनको तो इंटरेस्ट मिल गया रिन्यूअल से पहले।
इन्होंने भी एंट्री क्या डालनी है, इन्हें एंट्री डालनी है, इन्होंने पैसा दिया है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 240, ठीक है। यहां पे चाहो तो लिख सकते हो बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहां लिख सकते हैं बीइंग इंटरेस्ट पेड, ठीक है, हो गया। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड बीइंग इंटरेस्ट पेड लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, नया बिल इशू होगा। देखो, तो नया बिल इशू होगा तो कोई स्पेशल काम नहीं होगा, ठीक है। न्यू बिल इशू होने के कोई स्पेशल काम नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो चुका है। बिल को इशू करने की एंट्री क्या होती है, बिल को इशू करने की एंट्री वही होती है, नया बिल इशू हो जाएगा फिर से। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गर्ग, और ये डालेंगे मिस रितु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 24,000। देखो अमाउंट सेम रहेगा, रीजन क्या है, पैसे तो उतने ही देने हैं ना, पैसे तो चेंज नहीं हुए, इंटरेस्ट पहले ही पे कर दिया तो अमाउंट तो सेम रहेगा, बस एक नया बिल इशू हो जाएगा और उस नए बिल पर नई डेट लिख दी जाएगी, ठीक है ना। क्या होगा, एक नया बिल इशू हो जाएगा और उस बिल पर नई डेट लिख दी जाएगी। तो इसके नीचे लिख सकते हो बीइंग न्यू बिल इशूड, तो बीइंग न्यू बिल इशूड, ठीक है, ओके। समझ में आ गया यहां तक? यहां तक समझने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बड़ी भारी कलाकारी नहीं है कि जो समझने में दिक्कत हो, ठीक है। चलो हो गया। अब पहली कंडीशन में देख ली, पे एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। सेकेंड कंडीशन है कि रिन्यूअल के टाइम पे कुछ भी पे नहीं किया, ठीक है, या है ना, पे इंटरेस्ट एट न्यू ड्यू डेट, न्यू ड्यू डेट पे इंटरेस्ट पे करेंगे, या इंटरेस्ट की वैल्यू को कंबाइन कर दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, या बहुत सिंपली कह सकते हो पे नथिंग एट रिन्यूअल डेट, आपने कुछ भी पे नहीं किया एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, ठीक है। तो ये लिखो, अगला हेडिंग जो है पे नथिंग एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, ठीक है। आपने कुछ पे नहीं किया एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता, आप मेरा बिल रिन्यू कर दो, आपको जो भी इंटरेस्ट चाहिए जब मैं आपको नए बिल का पैसा दूंगा तो मैं उसके साथ दे दूंगा। देखो, चाहे आप कुछ पे करो, चाहे आप कुछ पे ना करो, या आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करो, कुछ भी केस आप अपनाओ, उस केस में याद रखना ये वाली जो आपकी एंट्रीज हैं, ये जो एंट्री है ये आपकी कैंसिलेशन की एंट्री है और ये एंट्री पास होगी ही होगी, ठीक है। तीनों केस में आपको ओल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज को कैंसिल करना पड़ेगा, ये कैंसिलेशन की एंट्री है, ठीक है, ये कॉमन ही रहेगी। इसके बाद हम आते हैं, ठीक है, अगर हम पे ना करें कुछ भी रिन्यूअल के टाइम पर तो हम जनरल एंट्री क्या डालेंगे, हम उससे कह रहे हैं इंटरेस्ट का पैसा भी आपको नए बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम नया बीआर बना देंगे, ठीक है। अब नए बीआर को बनाने की जनरल एंट्री क्या होगी, नए बीआर को बनाने की जनरल एंट्री होगी बिल्स बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट टू मिस्टर गर्ग। इंटरेस्ट के 240 रुपये देने हैं और ऐसे 24,000 रुपये देने हैं, यानी टोटल 24,240 रुपये देने हैं। ये नया बिल जब इशू किया जाएगा तो उसमें ये वैल्यू 24,240, यानी नया बिल जो इशू होगा वो कितने का इशू होगा? 24,240। 24,000 जो ओरिजिनल अमाउंट पे करना था प्लस 240 जो इंटरेस्ट पे करना था। अपने बुक में मिस्टर गर्ग क्या रिकॉर्ड करेंगे? अपने बुक में मिस्टर गर्ग रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट मिस ऋतु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 24,240 240 24,000। ठीक है ना? वैल्यू गलत लिख दी। इंटरेस्ट का अमाउंट 240, ये 24,000। बिल्स पेबल 24,240। ठीक है, ये एंट्री पास करेंगे जब आप कुछ भी पे नहीं करोगे एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। अब लास्ट केस जो बनता है पार्शली पेड। क्या आता है? पार्शली पेड। पार्शली पेड का मतलब होता है कि आप ये कहते हो कि मैं अभी जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आधा पे कर सकता हूँ। 240 का इंटरेस्ट है, मैं आपको 120 का इंटरेस्ट अभी पे कर सकता हूँ, 120 रुपए में आपको बात कहूँ। तो ये जो नेक्स्ट एंट्री है पार्सली पेड में ना, उसमें कुछ ऊपर वाली एंट्रीज और कुछ नीचे वाली एंट्रीज दोनों कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो पार्सली पेड का केस क्या बनेगा? जगह छोड़ के लिखती हूँ। पार्सली पेड, ठीक है। मिस्टर गर्ग क्या कहते हैं? मैं आधा इंटरेस्ट का अमाउंट अभी पे कर सकता हूं। कितना पे कर सकता हूं? आधा, यानी एक 240 था, मैं कितना पे कर सकता हूं? 120 रुपए। तो ठीक है, अगर मिस्टर गर्ग अभी 120 रुपए पे करेंगे तो ये क्या एंट्री डालेंगी मिस ऋतु? ये डालेंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गर्ग 240। सॉरी, कितना पे गया? आधा पे गया ना, 120। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं 50% हो, ये हो सकता है मिस्टर गर्ग कहते हैं कि मैं 240 में से भी 100 रुपए ही पे कर पाऊंगा, तो 100 से एंट्री डल जाती। मिस्टर गर्ग अगर ये कहते कि 240 में से मैं 200 भी पे करूंगा, 40 रुपए बाद में पे करूंगा, तो 200 से एंट्री, कुछ भी हो सकता है। पार्शली पेड है ना, कुछ भी हो सकता है। ये हो जाएगा, ये सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गर्ग नहीं, टू इंटरेस्ट। ये हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 120। और बाकी का जो 120 है वो कब पे होगा? बाकी का जो 120 है वो पे होगा नए बीआर के साथ। कब पे होगा? ठीक है, नए बीआर के साथ। तो नए बीआर के साथ जब आप पे करोगे तो जनरल एंट्रीज क्या डलेगी आपकी? जनरल एंट्रीज डलेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट टू मिस्टर गर्ग। इंटरेस्ट का कितना पे करना है? 120। मिस्टर गर्ग को कितना पे करना है? 24,000। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल, इसको थोड़ा सा दूर लिखते हूँ, 120 एंड 24,000, 24,120। ठीक है, यहाँ पे क्या डाल दोगे? यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट जो 120 का पे करना है, ठीक है। मिस ऋतु को बीआर का 24,000 पे करना है, टू बिल्स पेबल 24,120। समझ आ गया? इस तरीके से डलेगा। अब देखो, देख लिया, कंबाइंड है ना वैसे।
अब एक एंट्री आती है कि भाई पेमेंट जब होगी, खैर यहां पे जगह नहीं छोड़ी है मैंने, ठीक है, पेमेंट जब होगी 1 मई को, तब एंट्री क्या डलेगी? 1 मई 24 को। इसको ना हम एक काम करते हैं, नीचे लिख देते हैं पे नथिंग, क्योंकि ऊपर मुझे बताना है एंट्री डाल के, ठीक है। एक मई 2024 को एंट्री क्या डालेगी? 1 मई 2024 को मिस्टर गर्ग के पास, मिस्टर गर्ग मिस ऋतु के पास आएंगे और उसको पैसा दे देंगे, तो एंट्री हो जाएगी, इनको पैसा मिल जाएगा मिस ऋतु को, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR 24,000, 24,000। इनकी एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पे कर देंगे 24,000 एंड 24,000, ठीक है। सिमिलरली जब पे नथिंग का केस होगा, रेन्यूअल का टाइम कुछ भी पे नहीं किया, तब एंट्री क्या डलेगी? तब एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। अच्छा, अब बताओ यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल कितने के थे? 24,240 के थे ना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट, तो ये 24,240, 24,240। यहां सिमिलरली डलेगा क्या? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने का पे करेगा? 24,240 और 24,240, राइट। पार्शली पेड के केस में क्या एंट्री डालेगी? 1 मई 24 को BR कितना है? 24,120 और बिल्स पेबल कितने के हैं? 24,120। तो मिस ऋतु को 24,120 मिल जाएंगे, तो मिस ऋतु एंट्री क्या डालेंगी? बैंक टू BR 24,120, 24,120। ये एंट्री क्या डालेंगे? ये डालेंगे बिल्स पेबल टू बैंक 24,120, 24,120। देखो, अगर आप लोग 1 मई 2024 की एंट्रीज पे गौर करो तो देखो तीनों एंट्रीज सेम है। देखो, बैंक टू BR, बैंक टू BR, बैंक टू BR, ठीक है, BP टू बैंक, BP टू बैंक, BP टू बैंक, तीनों कंडीशन में पेमेंट की एंट्री सेम है। चेंज क्या हो रही है? वैल्यू, ठीक है ना, चेंज क्या हो रही है? वैल्यू। जो आपका अमाउंट है वो चेंज कर रहा है, बाकी जनरल एंट्री सेम है, ठीक है। क्योंकि पहले केस में क्या था? पहले केस में आपने इंटरेस्ट पहले पे कर दिया था, तो सिर्फ आपको BR का अमाउंट पे करना था, तो वो 24,000 था। सेकंड केस में आपने इंटरेस्ट पे ही नहीं किया था, आपने कहा था मैं कब पे करूंगा? नए ड्यू डेट पे करूंगा BR के साथ, तो आपका अमाउंट 24,240 था। तीसरा केस क्या था? आपने कहा था मैं आधा तो अभी पे करता हूँ, आधा बाद में पे करूंगा, तो आपका अमाउंट कितना था? 24,120। तो सिर्फ अमाउंट चेंज हुए, एंट्रीज चेंज नहीं हुई है। तो आपने देखा जनरल एंट्रीज बिल्कुल सिमिलर है जो आप अभी तक करके आ रहे हैं। कोई बहुत भारी जनरल एंट्रीज इसमें आपने नहीं सीखी है, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट सीखा कि रिन्यूअल में क्या होता है। आपने यही सीखा कि पहले बिल इशू होता है, फिर उस बिल को हम कैंसिल करते हैं, फिर हम नया बिल इशू करते हैं और लास्ट में उस बिल की पेमेंट कर देते हैं। इंटरेस्ट के केस 3 हो सकते हैं और डिफरेंट इंटरेस्ट केसेस में हम कैसे कैसे एंट्रीज डालेंगे वो भी हमने सीख लिया, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है, रिन्यूअल ऑफ बिल्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द टॉपिक ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल। साइन ऑफ।